यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, सबसे पहले तो आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से आपको जो अपनी दिवाली है वो सेलिब्रेट करनी है। चलिए, 2-3 दिन जो हमारे ये त्यौहार है, ये लगातार हमारे जो फेस्टिवल है ये चलने वाले हैं। तो अपने फेस्टिवल बनाने के बाद जो हम अपनी क्लास है वो कंटिन्यू करेंगे। अभी आपका जो टेस्ट है वो चल रहा है, जिससे आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना लो। आपकी हमारी जो क्लास है वो छूट जाएगी, लेकिन क्लास आपकी छूटने की नहीं। आपको जो टेस्ट है, टेस्ट आपको देना होता है। जो भी आपने तैयारी की है, जितनी भी आपने अब तक जो तैयारी आपकी की गई है यूजीसी नेट में, जो हमने तैयारी किया है, पेपर आपने किए हैं, उन्हीं में से आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं कि क्वेश्चन का टेस्ट लिया जा रहा है कि आपने कितना तैयार किया है। आपको भी पता चले कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। ये टेस्ट आपको देना है। चलिए, एक पहले कल अभी आपका जो टेस्ट था वो चला था, कल का टेस्ट भी आपको देखना है। और आज जो आपको क्लास मिलेगी टेस्ट, आपको ये टेस्ट भी आपको देना है। तो यूजीसी नेट जो लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे थे, उसी का टेस्ट हम चल रहा है। टेस्ट हम देखते हैं। चलिए, कि जो हमारी तैयारी है वो कितनी हो गई है। तैयारी से हमें पता चलेगा, क्योंकि दो क्लास आपकी, कई बार आपको जो क्वेश्चन है, देखिए पहले आपको एक ही सर ने आपको पढ़ाया हुआ है, फिर आपने ओल्ड पेपर भी आपने किया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और एक क्वेश्चन सीरीज़ आपकी चली हुई है। क्वेश्चन सीरीज़ भी आप के क्वेश्चन सीरीज चली हुई है। इन सभी की आप तैयारी कर रहे हो, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने जो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिवाली की अगेन आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से आपको अपने जो त्यौहार है वो सेलिब्रेट करना है। उसके बाद हम अपने जो क्लास हमारी चल रही थी ओल्ड पेपर वाली और जो क्वेश्चन सीरीज़ वाली, वो कंटिन्यू करेंगे। इन त्यौहार के टाइम पे हम अपने जो टेस्ट, छोटा सा एक टेस्ट ले रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाए आपने कितना प्रिपेयर किया है, आपकी तैयारी कितनी है, ये आपको भी पता चले। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट है हु 10 सेकेंड क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, उसके बाद उसके ऑप्शन दिए जाएंगे। देन आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। 10 सेकंड के समय में आपको अपना आंसर बताना होता है कि 10 सेकंड में जो आपका आंसर है वो क्या रहा। और उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट करके, कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, कितने क्वेश्चन का आपको आंसर पता था, कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट पाए हैं। ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया हमारा, हु कंट्रीब्यूटेड इन लाइब्रेरी मूवमेंट फॉर लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन बड़ौदा स्टेट प्री इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा। तो किसका योगदान रहा, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक एक करके ऑप्शन बताए जाएंगे। उसके बाद आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। ऑप्शन ए है महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन बी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, ऑप्शन सी महाराजा मल्हार राव गायकवाड़, ऑप्शन डी महाराजा फतेह सिंह राव गायकवाड़ सेकंड। तो आपको 10 सेकंड का समय मिला है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, आपका जो टाइम है वो समाप्त होने वाला है। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ, 10 सेकंड आपकी खत्म हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। तो कौन थे वे थे महाराजा सयाजीराव, जो महाराजा है सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। चलिए, जो बड़ौदा में आपका जो ये था, आपका पुस्तकालय जो था, ये कब, ये जो शुरू किया गया था, नरेश सयाजीराव गायकवाड़ ने शुरू किया था 1910-11 में। कब, 10 और 11 में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड, आइडेंटिफाई द कमिटी चार्ज विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंडियन स्टैंडर्ड रिलेटेड टू लाइब्रेरीज। उस समिति की पहचान करें जिसे पुस्तकालयों से संबंधित भारतीय मानकों के उत्तरदायित्व का भार दिया गया है। तो किसको दिया गया है। ऑप्शन ए Z39, ऑप्शन बी TC46, ऑप्शन सी बीज लिबी BISLIB, ऑप्शन डी MSD 5। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए, आपका जो टाइम है वो समाप्त होने वाला है। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर क्या होगा।
चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका MSD 5 है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन डी MSD 5 राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू इंट्रोड्यूस MPhil एंड PhD इन लाइब्रेरी एंड साइंस इंफॉर्मेशन इंडिया। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में MPhil एवं PhD प्रारंभ करने वाले प्रथम भारत विश्वविद्यालय का नाम। तो जो पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में जो MPhil और PhD जो प्रारंभ की गई थी, तो कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, पुणे विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता विश्वविद्यालय। ऑप्शन डी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। 10 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी से अपना आंसर आपको बताना है। आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय था जहां पर MPhil और PhD सबसे पहले लाया गया। तो इसमें MPhil और जो आपकी है PhD जो थी, इसकी शुरुआत MPhil की जो स्टार्टिंग थी, MPhil कब स्टार्ट किया गया? MPhil की जो शुरुआत हुई थी वो 1998 से शुरुआत की गई थी। और PhD की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1951 में, 1951 में PhD की स्टार्टिंग हुई थी। 1957 में जो पहले थे जिन्होंने PhD की उपाधि ली थी या डिग्री उन्हें ली थी, वे थे आपके डॉक्टर DB कृष्ण राव, डॉक्टर DB कृष्ण राव, डॉक्टर DB कृष्ण राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द वर्ड लाइब्रेरी वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जो लाइब्रेरी शब्द है उसकी उत्पत्ति पूछी गई है कि कौन सी भाषा या लैंग्वेज से हुई है। ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी इंग्लिश, ऑप्शन डी नन ऑफ द वर्क। उपयुक्त में से कोई नहीं। 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आपको, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या होगा कि जो लाइब्रेरी है वो कौन सी लैंग्वेज से ओरिजिनेटेड हुआ है? चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन है लैटिन। किससे हुआ है? लैटिन से। ऑप्शन है लैटिन इसका राइट आंसर है। तो लैटिन के भी कौन से शब्द से? लिबर से, लिबर से ये आपका निकला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Which university in India first started PhD program in library science? भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने पुस्तकालय विज्ञान में PhD प्रोग्राम प्रारंभ किया? तो भारत में आपको बताना है कि कौन सा विश्वविद्यालय था जिसने सबसे पहले विज्ञान में क्या किया? PhD प्रोग्राम स्टार्ट किया था। अभी आपको क्वेश्चन बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईयर भी आपको बताई थी कौन इस ईयर में स्टार्ट हुआ था और सबसे पहले किसने इसे ली थी। चलिए 10 सेकंड का आपको समय मिला है। ऑप्शन ए है मद्रास यूनिवर्सिटी, मद्रास विश्वविद्यालय। 10 सेकंड आपको मिलेगी आंसर बताने के लिए। ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी बॉम्बे यूनिवर्सिटी, बॉम्बे विश्वविद्यालय। ऑप्शन डी कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता विश्वविद्यालय। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी कीजिए, जल्दी से आंसर आपको बताना है। आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन भी होगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय। तो PhD जो स्टार्ट की गई थी वो 1951 में स्टार्ट की गई थी और 1957 में सबसे पहले जो ली थी वो डॉक्टर DB कृष्ण राव ने ली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, कृष्ण राव ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6।
फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द कंट्री दैट स्टार्टेड एमलिब साइंस इज। एमलिब साइंस का आरंभ करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय आपको बताना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ऑप्शन सी SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी बॉम्बे, SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी बॉम्बे। ऑप्शन डी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो एमलिब साइंस है वो कहाँ पर स्टार्ट की गई थी? चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। इसका भी आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कब जो एमलिब साइंस स्टार्ट हुआ था वो हुआ था आपका 1949 में। कब स्टार्ट की गई थी? 1949 में स्टार्ट की गई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। DRTC द्वारा लाइब्रेरी साइंस में किस कोर्स को प्रदान किया जा रहा है? तो जो DRTC है, सबसे पहले तो DRTC की फुल फॉर्म क्या होती है? DRTC की फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंटेशन, ये आपका होता है DRTC। तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होती है? डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। तो ये 1962 में 1962 में जो प्रोफेसर थे, कौन थे? प्रोफेसर SR रंगनाथन। कौन थे? प्रोफेसर SR रंगनाथन, उनके द्वारा ये स्थापित की गई थी। चलिए, इसका अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है बी लिव साइंस डिग्री, ऑप्शन बी मास्टर डिग्री, ऑप्शन सी रिसर्च डिग्री, ऑप्शन डी एसोसिएटशिप। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, आपका जो टाइम है वो समाप्त हो चुका है, जल्दी से आपको उत्तर देना था। 10 सेकंड का समय दिया गया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी मास्टर डिग्री करेक्ट है। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी मास्टर डिग्री करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत में कब और कहाँ पर पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा आरंभ की गई? तो भारत जो है उसमें आपको बताना है कि कब और कहाँ पर जो पुस्तकालय विज्ञान जो शिक्षा है वो आरंभ की गई थी। तो कहाँ पर आरंभ की गई है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए नई दिल्ली 1924, ऑप्शन बी बड़ौदा 1911, ऑप्शन सी चेन्नई 1933, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड का समय दिया गया है, जल्दी से उत्तर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 8, तो जल्दी से आपको आंसर बताना होता है। क्वेश्चन 8 10 सेकंड का समय दिया जाता है आपको। चलिए, आपको जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है बड़ौदा 1911। तो कब? यानी बड़ौदा में 1911 में इसकी आपका जो राजा थे वो कौन थे? किसको बुलवाया गया था? विलियम एलिसन, जो विलियम एलिसन बोर्डन को इसमें बुलवाया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। Who was the chairman of National Policy on Library and Information System 1986? ग्रंथालय एवं सूचना पद्धति की राष्ट्रीय नीति 1986 के चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन ए DN बनर्जी, ऑप्शन बी DP चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी सेम पित्रोदा, ऑप्शन डी कल्पना दास गुप्ता। 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा आपको, जल्दी से उत्तर बताना है। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या है? जल्दी से उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है? चलिए, आपको जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है DP चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मैच करना है आपको, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। जैसे पहले सिन्हा कमेटी है, लाइब्रेरी स्टाफ स्ट्रेंथ, डॉक्टर SR रंगनाथन कमेटी, सेंट्रल मेडिकल लाइब्रेरी, रिपोर्ट ऑफ डॉक्टर शाह एंड डॉक्टर
डॉक्टर है आपका दिया गया इसमें डॉक्टर DB कृष्ण राव, लाइब्रेरी एट पंचायत ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, डॉक्टर JB भोरे कमेटी और नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल लाइब्रेरी। 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से आपको आंसर बताना है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 10 में, तो आपको मैच करना है इसमें मैच। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। सबसे पहले सिन्हा कमेटी, तो सिन्हा जो कमेटी हो जाएगी ये होगी लाइब्रेरीज एट पंचायत ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। दूसरा है डॉक्टर S रंगनाथन कमेटी, डॉक्टर SR रंगनाथन कमेटी लाइब्रेरी स्टाफ स्ट्रेंथ हो गई। इसके बाद है डॉक्टर DB कृष्णा, ऑप्शन सी जो दिया गया रिपोर्ट ऑफ डॉक्टर शान डॉक्टर DB कृष्ण राव, ये जो हो जाएगा ये आपका है नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल लाइब्रेरीज। फिर है डॉक्टर जे भोरे कमेटी, ये हो गया सेंट्रल मेडिकल लाइब्रेरी। चलिए इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना आपका थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 दिया गया विच कमीशन रिकमेंडेड दैट लाइब्रेरीज इज which library that librarian is not a less than a professor in any case in the university and should be treated equivalent to the professor in his rank, scale, post, service etc. किस आयोग ने यह सिफारिश की कि विश्वविद्यालय का लाइब्रेरियन किसी भी मामले में एक प्रोफेसर से कम नहीं है, उसे प्रोफेसर की तरह रैंक, स्केल, पद तथा सेवा आदि दी जानी चाहिए। ऑप्शन ए सैडलर कमीशन 1917, ऑप्शन बी हंटर कमीशन 1882, ऑप्शन से सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1953, ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 1953। 10 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, जल्दी से अपना उत्तर बताना है। क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त होने वाला है, जल्दी से उत्तर बताएं क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर क्या है। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अरेंज द फॉलोइंग कमिटी कमीशन इन असेंडिंग ऑर्डर, निम्नलिखित समितियां आयोग को आपको अरेंज करना है बढ़ते क्रम में। पहला है कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग। दूसरा राधा कृष्णन कमीशन, राधा कृष्णन आयोग। तीसरा है KP सिन्हा कमेटी, KP सिन्हा समिति। चौथा है रंगनाथन कमेटी, रंगनाथन समिति। तो इनके ईयर के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन्हें अरेंज यानी बढ़ते क्रम में आपको अरेंज करना है। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। सबसे पहले जो कोठारी आयोग है, कोठारी आयोग ये था आपका 1964 और 66 में। इसके बाद है राधा कृष्णन कमीशन, ये था 1948 में। और KP सिन्हा कमेटी थी 1957 में। रंगनाथन कमेटी थी 1957 में। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है, सीक्वेंस जो है इसका क्या बनेगा, इसमें सबसे पहले राधा कृष्णन कमीशन आएगा, उसके बाद रंगनाथन कमेटी, रंगनाथन कमेटी के बाद KP सिन्हा कमेटी और KP सिन्हा कमेटी के बाद आएगा कोठारी कमीशन। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना BDCA। ऑप्शन बी करेक्ट है क्वेश्चन 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मैच करना है आपको, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लिस्ट फर्स्ट आपको कमीशन आयोग दिया गया और लिस्ट सेकंड में ओपिनियन विचार आपको दिया गया है। विचार है पहला है DS कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग। इस फिर है दूसरा राधा कृष्णन कमीशन, तीसरा कलकत्ता कमीशन और चौथा है ट्रूमन्स आयोग। ये चारों आपको दिया गया, इसके जो ओपिनियन है उससे आपको मैच करना है। 10 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा क्वेश्चन 13 का। जल्दी अपना आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। इसमें सबसे पहले जो DS कोठारी है, DS आयोग जो कोठारी है यानी DS कोठारी
कमीशन जो है ये हो जाएगा आपका नथिंग कुड बी मोर डैमेजिंग टू अ डिपार्टमेंट दैट नेग्लेक्टिंग इट्स लाइब्रेरी। दूसरा है राधा कृष्णन कमीशन, तो राधा कृष्णन कमीशन हो जाएगा लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी वर्क। तीसरा है कलकत्ता कमीशन, कलकत्ता कमीशन हो गया इट इज राइट एंड प्रॉपर दैट यूनिवर्सिटी शुड प्रोवाइड ग्रेट लाइब्रेरीज। लास्ट बचता है ट्रूमन्स कमीशन, ट्रूमन्स कमीशन हो गया द लाइब्रेरी इज सेकंड टू इंस्ट्रक्शनल स्टाफ। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है बना थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। तो इसमें सेम सीक्वेंस आपको ऑप्शन बी में मिला, ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। Which education commission nothing can be more damaging to a growing department that to neglect to library give it a low priority। शिक्षा संबंधी कौन से आयोग का यह विचार था कि वृद्धि कर रहे किसी विभाग को इससे अधिक हानिकारक और कुछ नहीं हो सकता कि अपने पुस्तकालय की उपेक्षा करे या उसे निम्न प्राथमिकता दे। ऑप्शन ए कोठारी एजुकेशन कमीशन, कोठारी शिक्षा आयोग। ऑप्शन बी राधा कृष्णन एजुकेशन कमीशन, राधा कृष्णन शिक्षा आयोग। ऑप्शन सी कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग। ऑप्शन डी मुदेलियर कमीशन ऑन सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा संबंधी मुदेलियर आयोग। 10 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताना है। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हो। राइट आंसर इसका ऑप्शन है कोठारी एजुकेशन कमीशन, कोठारी शिक्षा आयोग राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज, भारत सरकार द्वारा नियुक्त पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति को जाना जाता है, तो किस नाम से इसको जाना जाता है? ऑप्शन ए है एक बोटे कमेटी, एक बोट कमेटी। ऑप्शन बी रंगनाथन कमेटी। ऑप्शन सी सिन्हा कमेटी। ऑप्शन डी फिजे जो कमेटी। 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कौन सी कमेटी के नाम से वो जाना जाता है? एडवाइजरी कमेटी। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है सिन्हा कमेटी करेक्ट है, तो सिन्हा कमेटी के नाम से वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में पूछा गया विच कमीशन रिकमेंडेड 10% ऑफ द टोटल कॉलेज बजट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज, पुस्तकालय के विकास के लिए कुल कॉलेज बजट का 10% खर्च करने की सिफारिश करने वाला जो आयोग है, जो कमीशन है, वो कौन था? ऑप्शन ए कोठारी कमेटी। ऑप्शन बी मल्होत्रा कमेटी। ऑप्शन सी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन कमेटी। ऑप्शन डी सरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी इन LIS। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, 10 सेकंड में आपको अपना आंसर बताना है। क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर बताना है। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन है कोठारी कमेटी, कोठारी समिति राइट होगा। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17। राधा कृष्णन कमीशन इन इंडिया वाज अपॉइंटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, भारत में राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना किसके विकास हेतु हुई थी? ऑप्शन ए सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा। ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी एजुकेशन, विश्वविद्यालय शिक्षा। ऑप्शन सी प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा। ऑप्शन डी एजुकेशन फॉर द ऑल, सभी के लिए शिक्षा। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है अपना आंसर बताने के लिए। क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर कौन सा है कि जो भारत में जो राधा कृष्णन कमीशन था उसको जो स्टैब्लिश्ड किस लिए किया गया था, तो किसके विकास के लिए किया गया था? क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है यूनिवर्सिटी एजुकेशन, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। नेशनल नॉलेज कमीशन NKC वाज अपॉइंटेड इन द ईयर, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC का गठन किस वर्ष हुआ था? तो जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है NKC उसका गठन पूछा गया है, उसका ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया है कि कौन से ईयर में किया गया था। ऑप्शन ए 2005। ऑप्शन बी 2003। ऑप्शन सी 2007। ऑप्शन डी 2004। 10 सेकंड का टाइम दिया गया आपको, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सी ईयर में उसका गठन किया गया था?
चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। करेक्ट आंसर इसका 2005 यानी 2005 में। कब? 2005 में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, इसका गठन किया गया था एनकेसी का। जो डेट थी वो थी आपकी 13 जून 2005। जो डेट पूरी है वो है 13 जून 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज। भारत सरकार द्वारा नियुक्त एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज का चेयरमैन कौन था? ऑप्शन ए SR रंगनाथन, ऑप्शन बी BS केशवन, ऑप्शन सी DR कालिया, ऑप्शन डी KP सिन्हा। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है KP सिन्हा। क्या है? KP सिन्हा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन रिपोर्ट टू द नेशन 2006-2009। नेशनल नॉलेज कमीशन रिपोर्ट टू द नेशन 2006-2009 की पुस्तकालयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं है? ऑप्शन ए सेटअप अ नेशनल कमीशन ऑन लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना, ऑप्शन बी प्रिपेयर अ नेशनल सेंसस ऑफ ऑल लाइब्रेरीज, सभी पुस्तकालयों की राष्ट्रीय गणना तैयार करना, ऑप्शन सी सेटअप अ सेंट्रल लाइब्रेरी फंड, केंद्रीय पुस्तकालय कोष की स्थापना करना, ऑप्शन डी सेटअप अ कंसोर्टियम फॉर ऑल लाइब्रेरीज, सभी पुस्तकालयों के लिए कंसोर्टियम की स्थापना करना। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपको मिली है। चलिए आपका जो टाइम था समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है सेटअप अ कंसोर्टियम फॉर ऑल लाइब्रेरीज, सभी पुस्तकालयों के लिए कंसोर्टियम की स्थापना करना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए अगेन आपको सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही पाए हैं जो टेस्ट आपका चल रहा है। चलिए अगेन आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से आप अपने जो त्यौहार है दिवाली है सेलिब्रेट कीजिए। चलिए उसके बाद दिवाली के बाद हम जो अपनी स्टडी थी जो पढ़ रहे थे, जो क्लासेस आपको मिल रही थी कंटिन्यू क्वेश्चन सीरीज़ वाली भी और ओल्ड पेपर वाली भी, वो दोनों आपकी कंटिन्यू चलेगी। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।